मैंने अपने पूर्व के वीडियोस में बताया था कि लोगों को अपने अंदर का सूक्ष्म सत्य और सूक्ष्म ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से उनको जो जो बताया गया है वो उन्हीं में विश्वास करते हैं। लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ, मानव की आत्मा का असली सत्य और असली ज्ञान उनकी समझ से अभी दूर है। इसलिए मैंने अपने वीडियो संख्या EP 52 EP 52 में यह बताया था कि अब मैं पहले दुनिया के लोगों को उनकी आंखों से दिखने वाली दुनिया के सच और झूठ बताऊंगा कि इस दिखने वाली दुनिया में सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, झूठ क्या है, भ्रम क्या है, क्या प्राकृतिक है, क्या मानव ने बनाया है, क्या असली है, क्या नकली है, क्या प्रतीक है, क्या माना हुआ है, परंतु वास्तव में क्या वह था या है या सिर्फ माना हुआ है, नकली है। यह भी बताऊंगा कि क्या आपकी आवाज, प्रार्थनाएं, मिन्नतें उन तक पहुंचती हैं, क्या वे प्रेत लोक में बैठे आपको सुन पाते हैं कि नहीं, क्या ब्रह्मांड जीवन के लिए बना या ब्रह्मांड में ग्रहों पर जीवन किसी प्राकृतिक यानी ब्रह्मांड की घटना या घटनाओं की वजह से बना और विकसित हुआ। यह भी बताऊंगा कि आखिर मानव यानी हम कौन हैं, पृथ्वी पर हम मानव कैसे तथा कहां से आए, हमारी असली पहचान क्या है। मैंने अपने लियोपैथी के पूर्व के वीडियो नंबर EP 20, 21, 22, 23 में अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मानव के उदय के बारे में बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है या यह निरुद्देश्य ही है? क्या मानव को यह पता है कि जीवन ब्रह्मांड के खरबों पद्मों ग्रहों पर पनपा है, उदय हुआ है तथा विकसित हो रहा है, उन ग्रहों पर जहां जीवन के लिए अनुकूल वातावरण है? क्यों ब्रह्मांड के अधिकांश ग्रहों पर जीवन नहीं है, वहां पनप नहीं सका? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, सिर्फ पृथ्वी पर ही करोड़ों किस्म के जीव जंतु और वनस्पतियां का उदय कैसे हुआ? अन्य 7 ग्रहों पर जीवन का उदय क्यों नहीं हुआ? और अगर हुआ भी है तो वो कहां है? क्या मानव यानी हम जानवरों में से ही एक किस्म के जानवर ही हैं या हम जानवर नहीं हैं, हम सबसे अलग हैं? यह भी बताऊंगा कि आखिर हम सबको मरना क्यों पड़ता है। क्या हम अमर हो सकते हैं? क्या हम हमेशा के लिए जवान रह सकते हैं? आपको आपके सौर मंडल के बारे में अधिकांश लोगों को जो वैज्ञानिक बुद्धि के नहीं हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सौर मंडल यानी सूर्य जो एक तारा है तथा हमारे 8 ग्रहों पर ग्रह कैसे हैं, उनका आकार, चाल ढाल, प्रकृति, दिन रात, साल, सर्दी गर्मी कैसे होती है, क्या है। मैं आपको दिखने वाले ब्रह्मांड की विशालता, हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा जिनको अंग्रेजी में मिल्की वे भी कहते हैं, कि विशालता तथा उसके खरबों तारों यानी सूर्यों यानी तथा उनकी सबकी गतिविधियों के बारे में भी बताऊंगा। ब्रह्मांड की बनावट यानी अणु, परमाणु, क्वांटम ऊर्जा के बारे में भी बताऊंगा। ऊर्जा क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों की प्रकृति तथा विशेषताएं क्या है, कैसे काम करती हैं। आपके टीवी में अलग अलग तरह के, एक ही टीवी में हजारों चैनल कैसे हैं, इनके अंदर की दुनिया यानी तरंगों की दुनिया कैसी है, ये भी बताऊंगा। गंगा नदी की तरह पृथ्वी पर हजारों नदियों में पानी कहां से आता है, नदियां कैसे बनती है, हमारे देश की सरस्वती नदी अंडरग्राउंड क्यों हो गई, हमारे देश में कई जातियों के लोग काफी विकसित हो गए लेकिन आज भी कई जातियां पिछड़ी हुई क्यों हैं, कई जातियां आज भी जंगली तथा कई आदिवासी क्यों हैं,
कई जातियां आज भी नंगी क्यों रहती हैं? उनके विकास न करने के कौन से कारण हैं? हमारे राजनेताओं की बातें तथा सच झूठ कौन से हैं? उनकी मेंटेलिटी कैसे काम करती है, यह भी बताऊंगा। आजादी के 77 सालों बाद भी क्यों गांवों के घरों में आज तक बिजली तथा पानी के नल नहीं पहुंचे? किसानों के जीवन सोच विचार में क्या कमी पेशियां हैं जिनकी वजह से आज तक उनका विकास नहीं हुआ? कई लोग गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं और कई लोग दूसरों की गलतियों से भी सबक ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? दुनिया में 8 अरब लोगों में शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से कोई कमजोर है तो कोई शक्तिशाली, कोई दुबला पतला है तो कोई मोटा, कोई डरपोक है तो कोई निडर है। करोड़ लोग जिंदगी भर मार खाते रहते हैं। करोड़ लोग बाहुबली तानाशाह टाइप होते हैं। कई लोग मुसीबत देखते ही भाग जाते हैं। कई लोग मुसीबत का मुकाबला करते हैं। कई लोग कैसी भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक मुसीबत आ जाए उनका डटकर मुकाबला करते हैं। मैं यह भी बताऊंगा कि कमजोर से शक्तिशाली कैसे बने, डरपोक से निडर कैसे बने, दुबले पतले तथा मोटे से नॉर्मल कैसे बने। यह भी बताऊंगा कि इस आधुनिक काल में आपके अंदर वैज्ञानिक बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने देश को, अपनी जाति को, अपने समुदाय को, अपने परिवार को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे अगर वैज्ञानिक विचारधारा नहीं रखेंगे तो अपने परिवार की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे, दूसरों के भरोसे से जिएंगे। अपने समुदाय के क्रियाकांडों में जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे, जितना ज्यादा दिखावा करोगे, तो समय के साथ विकसित नहीं हो पाओगे और पिछड़ जाओगे। इसलिए इन सब पर पैसा खर्च करना कम करो, बाकी ज्यादा पैसा विकास में लगाओ। शादियों में लेडीज संगीत अलग दिन, सगाई किसी और दिन, दूसरी रस्में किसी और दिन, विवाह किसी और दिन रखने की खामखा की ज्यादा से ज्यादा पैसे उन रस्मों में खर्च करने की परंपराएं खत्म करो। सारी रस्में, लेडीज संगीत, मेहंदी, टीका, सेहरा, सगाई और शादी एक ही दिन, एक ही हाल में करो। शादी समारोह में अपनी शान दिखाने के लिए या समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरवश ज्यादा से ज्यादा व्यंजनों का इंतजाम मत करो तथा समाज के लोग भी सादगी वाली शादियों में विश्वास करें तथा ऐसे आयोजनों की तारीफ करें। समाज वालों को पता नहीं चलता कि ये सारी रस्में अलग अलग दिन रखने तथा ज्यादा से ज्यादा व्यंजनों के इंतजाम में करोड़ों लोग पैसा होते हुए भी इनको पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। इसलिए हिंदुस्तान में हर परिवार के लाखों रुपए शादियों में खर्च हो जाते हैं। कई परिवार गरीब हो जाते हैं, कई परिवार कर्जों में डूब जाते हैं। इसलिए ये मानसिकता और नासमझियां छोड़ो। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। पैसे बचाने का टाइम आ गया है। कल क्या होगा, पैसों की कितनी वैल्यू रहेगी, हमारे गुजारे बत्ते के लिए कुछ ज्यादा पैसे लगेंगे, आपातकाल भी लग सकता है। संभल जाओ। दुनिया में बहुत मंदी आने वाली है, 2008 की मंदी से भी बड़ी मंदी। सब चीजों के भाव आसमान को छूने लगेंगे। सरकारों के अरबों खरबों रुपए देश की तथा सीमाओं की सुरक्षा में लगेंगे। मैंने अपने लियोपैथी चैनल में कई वीडियो में कह चुका हूं कि मैं अपना सूक्ष्म शरीर निकालकर भूतकाल तथा भविष्य काल में भी गया हूं। मुझे मालूम है कि आने वाला समय बहुत भयावह तथा बहुत ही विचलित करने वाला है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस मेरा इतना ही कहना है कि समझ जाओ। अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लो। सुरक्षा व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलेगी, इसके लिए समाज को आगे आना होगा, संगठनों को आगे आना होगा। अपने समाज के लोगों की सुरक्षा करना समाज की ही जिम्मेदारी होती है।
व्यक्तिगत सुरक्षात्मक इंतजाम करना भी बहुत जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस तीसरे विश्व युद्ध के सामने कुछ भी नहीं थे। अगर आप समझते हैं कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तो आप मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते। हजारों साल पहले आपके इतिहास में किसने किसको क्या कहा, किसको क्या पसंद था, कौन दुश्मन था, कौन दोस्त था, उस वक्त कौन सी घटनाएं घटी, कौन कितना महान था, कौन सी घटनाओं में कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, वहां का माहौल कैसा था। हजारों साल पहले जीवित तथा मर चुके लोगों को उनके रहने के स्थानों, उनके हथियारों, उन घटनाओं, युद्धों के यहां यहां देखो, ये वहां वहां उनके सबूत पड़े हैं, इन्हें पहचानो। ये हजारों साल पुराने हमारे पूर्वजों के हैं, उन महान लोगों के हैं। ये हजारों साल पुरानी, आपके जन्म से भी हजारों साल पहले रहने वाले तथा मर चुके तथा कथित महान लोगों की जीवनियों की बातों में आप पड़े हुए हैं, रमे हुए हैं। और आपके सामने वर्तमान में एटम बम टिक टिक कर रहा है और आप हजारों साल पुरानी दुनिया में खोए हुए हैं। वर्तमान दुनिया में आपके देश दुनिया में समाज में क्या हो रहा है, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। मैंने कई पढ़े लिखे लोगों को देखा है, अखबार भी पढ़ते हैं तो सिर्फ हेडलाइन, अंदर की खबर पढ़ते ही नहीं है। टीवी देखते हैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए पिक्चरें देखेंगे, चुटकुले देखेंगे, हंसी मजाक देखेंगे, लेकिन खबरें देखेंगे ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि उनके शहर में क्या हो रहा है, उनके देश में क्या हो रहा है, उनको कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये सबको पता है। ये हजारों साल की बातें आपके इस जमाने में जो आने वाली मुसीबत के टाइम है, ये काम आने वाली नहीं है। वर्तमान दुनिया की मेंटेलिटी में जियो, अपने आप को सुरक्षित करो। जब युद्धों, मारकाट जैसे हालत होंगे तो क्या करोगे? तो क्या आप अपने समाज के लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे? ये आपके समाज के लोगों को सोचना चाहिए। वरना प्राचीन काल से जैसे होता आया है, आपके समाज के लोग घर बार छोड़कर शरणार्थियों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान भागते फिरेंगे, मरते रहेंगे, लुटते रहेंगे, और आप उनकी सुरक्षा कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? तीसरे विश्व युद्ध में कौन सा देश किस देश पर आक्रमण करेगा अभी पक्का तय नहीं है। हर देश की अंदरूनी हालत बहुत खराब तथा अनिश्चित होगी। देश के अंदर उन हालात में बहुत भागदौड़, उठापटक होगी जो अच्छी नहीं होगी। हर समुदाय जाति के लोगों को भारी तादाद में विस्थापित होना पड़ सकता है, और जितने भी मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप सक्रिय हैं, वे तो बस अपने हजारों साल पुराने इतिहास की बातों में ही रमे हुए हैं। उनकी ऐसी पोस्टों की इन ग्रुपों में भरमार है और उनको वर्तमान का होश ही नहीं है। इतिहास गवाह है कि हर जगह मारी खाई है। हिंदुस्तान हजार साल तक गुलाम भी इन्हीं कारणों से रहा। समाज वाले सिर्फ ढिंडोरा पीटते रहते हैं, संगठन वाले एक दो जगह ढिंडोरा पीटते रहते हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, और न कभी प्राचीन काल में रहे, न आज है। लगता है अब की बार भी तथा शायद आखिरी बार भी मार ही खाएंगे और मिट जाएंगे। ये बहुत खतरनाक काल है। अपनी सुरक्षा खुद करो, दूसरों के भरोसे मत रहो। ये बहुत ही खतरनाक तीसरा वर्ल्ड वार है। इसमें कई देश, कई जातियों का अस्तित्व मिटेगा। जो कमजोर होगा, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, वह मिट जाएगा। उसके साथ उसका सारा इतिहास भी मिट जाएगा। नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। रोज इंसानों के कारण न जाने कितने कितने जीव जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहे हैं। सिर्फ वो ही बचेगा जो ताकतवर होगा। ताकतवर सिर्फ वही होगा जो वैज्ञानिक बुद्धि का होगा,
जो विज्ञान की टेक्नोलॉजी को समझता होगा। अपने चारों तरफ देखो कि विज्ञान की टेक्नोलॉजी ने कितने खतरनाक हथियार बना लिए हैं। दूसरे की चौखट पर, पैरों पर या और किसी दूसरे की चौखट पर जाकर हाथ जोड़कर याचना करना या प्रार्थना करने पर कि हमें बचा लो, उसे आज तक कोई नहीं बचा पाया। सिर्फ वो ही बचा है जिसने खुद को अपने बलबूते पर बचाया है। एक उदाहरण देता हूं। वैज्ञानिक बुद्धि आम जनता में नहीं होने के कारण क्या होता है, अंतरिक्ष में हजारों उल्कापिंड कई कई किलोमीटर लंबे चौड़े, कई उल्कापिंड कई 100 मीटर के तथा कई उल्कापिंड कईयों मीटरों के लंबे चौड़े घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। उनकी स्पीड भी 30,000, 40,000 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है तथा उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ताकतवर है। बृहस्पति ग्रह इन उल्कापिंडों को खींचकर उन्हें सूर्य के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में फेंकता रहता है और कई उल्कापिंडों को अपने अंदर समा लेता है। वैज्ञानिक लोग अपने सैटेलाइटों, सुपर कंप्यूटरों से तथा दूरबीनों से उन उल्कापिंडों के सूर्य परिक्रमा का पूरा रास्ता पता लगा लेते हैं। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोरों के टाइम में एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया था, जिससे समस्त डायनासोरों के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाले 98% से ज्यादा जाति के जीव जंतु वनस्पति सब हमेशा हमेशा के लिए मर गए, विलुप्त हो गए, उनको मोक्ष मिल गया। उस वक्त हम मानवों का पुरखा 1 फुट से छोटी मछली थी जो गहरे समुद्र में बड़े समुद्री जीवों से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बिलों में घुस जाया करती थी। अगर उस घटना में वह भी विलुप्त हो जाती तो हम मानव पृथ्वी पर होते ही नहीं। जब बृहस्पति ग्रह किसी उल्कापिंड का सूर्य का परिक्रमा पिंड बदल देता है तो वैज्ञानिक अपनी दूरबीनों से, कंप्यूटरों से उनके पूरे परिक्रमा पथ का पता लगा लेते हैं। वैज्ञानिकों को कई साल, मान लो 25 साल पहले ही पता चल जाता है कि 25 साल बाद यह उल्कापिंड अपनी सूर्य के परिक्रमा पथ पर फला तारीख को फला बजे अंतरिक्ष में ठीक उस स्थान पर होगा जहां पर हमारी पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा पथ पर गति करते वक्त होगी। तो उल्कापिंड भी वहीं अंतरिक्ष में उसी स्थान पर होगा और हमारी पृथ्वी भी उसी स्थान पर होगी। यानी वैज्ञानिकों को 25 साल पहले ही पता चल जाएगा कि 25 साल बाद हम सब मानव प्लस 98% से ज्यादा अन्य जातियां, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों की हमेशा हमेशा के लिए डायनासोरों की तरह विलुप्त हो जाएंगे। उल्कापिंड अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा हुआ तो। और आप अवैज्ञानिक लोगों को कब पता चलेगा कि एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर गिरने वाला है? यह तब पता चलेगा कि जब यह उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाएगा और आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर गिरेगा। उससे पहले अवैज्ञानिक लोगों को इस उल्कापिंड के 25 साल पहले जैसे वैज्ञानिकों को पता चला वैसे नहीं चलेगा, नहीं पता लगा सकते। वो इस दुनिया के छोटे छोटे इलाकों, छोटे छोटे समुदायों में ही पूरी तरह रमे हुए हैं। वो विश्वव्यापी स्तर की मानसिकता वाले लोग नहीं हैं। वैज्ञानिक बुद्धि वाली जनता वाले देश अमीर तथा विकसित हैं और अवैज्ञानिक बुद्धि वाली जनता वाले देश विकासशील, गरीब तथा उनके यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी होती है। अगले वीडियो में मैं आपको हमारे ब्रह्मांड के बारे में तथा हमारे सौर मंडल के सूर्य तथा ग्रहों की तथा उल्कापिंडों के बारे में बताऊंगा। दुनिया में जीवन तथा विचारधाराओं के बारे में भी बताऊंगा।
आज इतना ही। धन्यवाद। मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें।